नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनें। अपनी 36 रानियों के साथ रहते हुए एक राजा जब बुजुर्ग हो गया तो एक दिन वह अपने बचपन के दिनों की याद करते हुए सोचने लगा, जब मैं अपनी युवा अवस्था में था तो मेरा औरतों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था और काम वासना का भी मुझे कोई ज्ञान नहीं था। उस समय मैं कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा और कितने जोश से भरा हुआ रहता था। लेकिन आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बूढ़ा होने के बाद भी मैं अपनी काम वासना से छुटकारा नहीं पा सका हूँ। वैसे तो मैंने सैकड़ों युद्ध जीते हैं, सैकड़ों राजाओं को हराया है, लेकिन अपने मन की वासना पर मैं आज तक छुटकारा नहीं पा सका हूँ। अपनी काम वासना के सामने बार बार मैं क्यों अपने घुटने टेक देता हूँ। और अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी जिंदगी के बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जहाँ अपनी मौत को सामने देखकर लोग मुक्ति और मोक्ष की बातें करते हैं, लेकिन बूढ़ा होने के बावजूद उस राजा का मन हमेशा काम वासना के विचारों से घिरा रहता था। इसीलिए वह राजा बहुत परेशान रहता था। वैसे तो उस राजा की 36 रानियां एक से बढ़कर एक सुंदर थीं और उस राजा ने अपनी सभी रानियों के साथ बच्चे भी पैदा किए थे। इतना भोग विलास करने के बाद भी उसके मन में हमेशा काम वासना के भाव ही भरे रहते थे। वह राजा हमेशा यही सोचा करता था कि क्या मरने के बाद भी यह काम वासना मेरे साथ जाएगी? क्या जीते जी इस काम वासना से मैं छुटकारा नहीं पा सकता? और वह राजा 24 घंटे इसी चिंता में रहता था कि किस प्रकार मैं इस काम वासना से मुक्त हो सकता हूँ। काफ़ी सोच विचार करते हुए उस राजा ने अपने नगर में ऐलान करवा दिया कि जो विद्वान राजा के प्रश्नों का सही उत्तर देकर उनके मन को संतुष्ट कर देगा, राजा साहब उसे अपना आधा राजपाट दान में दे देंगे। नगर के एक से बढ़कर एक विद्वान राजा के दरबार में हाजिर हुए। राजा ने सभी विद्वानों के सामने अपना प्रश्न पूछा कि काम वासना से मुक्ति का मार्ग क्या है और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। एक विद्वान ने जवाब दिया, जो इंसान अपने जीवन में कभी भोग विलास नहीं किया हो, यानी काम वासना में लिप्त नहीं हुआ हो, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। दूसरे विद्वान ने इसका तर्क देते हुए कहा, हो सकता है किसी इंसान ने भोग विलास किया हो, लेकिन उसके बाद वह काम वासना का त्याग कर चुका हो, तो उसे भी ब्रह्मचारी ही कहा जाएगा। और सही मायने में वही ब्रह्मचारी होता है जो भोग विलास करने के बाद फिर उसका त्याग कर देता है। सभी विद्वान काफ़ी देर तक आपस में तर्क वितर्क करते रहे, लेकिन किसी भी विद्वान के विचार से राजा के मन को संतुष्टि नहीं मिली। तभी उस राज दरबार में एक साधारण इंसान ने प्रवेश किया। उस इंसान के साथ एक बहुत ही सुंदर युवती भी थी। उस साधारण से दिखने वाले इंसान को देखकर सभी विद्वान हंसने लगे। एक विद्वान हंसते हुए कहने लगा, महाराज, जो जो इंसान खुद ही काम वासना से लिप्त हो, वह आपको काम वासना से मुक्ति का मार्ग कैसे बता सकता है। वह साधारण सा दिखने वाला इंसान कहने लगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम वासना में लिप्त हूँ। वह विद्वान बोला, तुम क्या इस राज्यसभा में बैठे
सभी विद्वानों को अंधा समझ रहे हो। तुम इस दरबार में एक सुंदर युवती के साथ आए हो। इसका मतलब तो यही है कि तुम काम वासना में लिप्त एक इंसान हो। उस साधारण इंसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, विद्वान जी, जिस युवती की आप बात कर रहे हैं वह मेरी बहन है और यह भी मेरी ही तरह काम वासना की बहुत गहरी समझ रखती है। फिर उस साधारण इंसान ने राजा से कहा, महाराज, असली ब्रह्मचारी वही होता है जिसकी नज़र में एक आदमी और एक औरत का अंतर समाप्त हो गया है। क्योंकि जब किसी इंसान की काम वासना खत्म हो जाती है, उसके लिए पुरुष और स्त्री सभी का शरीर बस इंसान का शरीर होता है। उसके अंदर किसी औरत को देखकर काम वासना के विचार नहीं उठते। शारीरिक रूप से वह सभी स्त्री पुरुष में भेद ही नहीं कर पाएगा। इस सभा में बैठे सभी विद्वानों को मेरे साथ एक सुंदर युवती दिखाई दी। इसका मतलब तो यही है कि यहाँ पर मौजूद किसी भी विद्वान को ब्रह्मचारी का अर्थ ही नहीं पता है। राजा ने उस साधारण से दिखने वाले आदमी से सवाल किया कि तुम ही बताओ कि काम वासना से मुक्ति का मार्ग क्या है। वह इंसान कहने लगा, महाराज, हर इंसान के मन में एक विरोधाभास है। इंसान के मन की दशा ऐसी हो गई है जैसे किसी गाड़ी में दोनों तरफ बैल बांध दिए जाएं और फिर उन्हें दोनों दिशाओं में चलने के लिए प्रेरित किया जाए। फिर गाड़ी ना इधर जाए ना उधर जाए और गाड़ी के पुर्जे उखड़कर छिन्न भिन्न हो जाएं। दुनिया में हर इंसान की हालत बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। विद्वानों की बातें हमें अच्छी लगती हैं जब वो कहते हैं कि काम वासना पाप है, लेकिन सत्य तो यह है कि काम वासना परम आनंद है। समस्या यह है कि लोग काम वासना से बच्चे तो पैदा करते हैं, लेकिन वो काम वासना की शक्ति को नहीं जान पाते। जैसे हम बिजली का बटन दबाते हैं तो बल्ब जल उठता है, लेकिन बिजली क्या है हम नहीं जान पाते। इसी तरह काम वासना भी एक जीवंत विद्युत है और बिना उस विद्युत को जाने काम वासना से मुक्ति संभव ही नहीं है। इसीलिए लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन काम वासना उनका पीछा नहीं छोड़ती। उस इंसान ने आगे कहा, महाराज, ये काम वासना हमारे जीवन का पहला पड़ाव है और अगला पड़ाव है प्रेम। लेकिन दुनिया के 99% लोग पहले पड़ाव को ही पार नहीं कर पाते, पहले पड़ाव पर ही अटक कर रह जाते हैं। इसीलिए वो नहीं जान पाते कि यह काम वासना अनमोल हीरा है और हीरे की परख तो जौहरी ही कर सकता है। और महाराज, जिस तरह कोहिनूर हीरा एक किसान के खेत में मिला था, जिसे उस किसान के बच्चे चमकीला पत्थर समझकर महीनों तक अपने घर में खेलते रहे, वही कोहिनूर हीरा जो आज दुनिया का सबसे मूल्यवान हीरा है, जिसके पीछे न जाने कितने लोगों की जानें भी गईं। वैसे ही महाराज, जिस काम वासना से आप मुक्त होना चाहते हैं, वह काम वासना जीवन के अंतिम सत्य की तलाश है, उस परमात्मा की तलाश है। लेकिन जीवन के अंतिम सत्य यानी उस परमात्मा को शरीर के तल पर नहीं पाया जा सकता है। उसे पाने के लिए इस शरीर से परे प्रेम की भाषा आनी चाहिए। लेकिन इंसान की काम वासना शरीर के तल पर ही सिमट कर रह गई है और इसीलिए शरीर मिट जाता है, लेकिन काम वासना नहीं मिटती। शरीर के तल पर काम वासना होने से एक पुरुष और स्त्री जब मिलते हैं
तो उनके अंदर एक विचार उठता है कि यह गलत है, यह पाप है, यह नरक है। क्योंकि हमारे संतों का उपदेश शरीर और प्रेम के बीच खड़ा हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति काम वासना में जाकर खुद को बार बार कोसता है। राजा बड़े ध्यानपूर्वक उस साधारण इंसान की बातें सुन रहे थे। उसने आगे बोलना शुरू किया, महाराज, इस संसार से जो ज्ञान और समझ हमें मिलती है, उस उधार के ज्ञान से आपको काम वासना से मुक्ति नहीं मिल सकती। जैसे मान लीजिए कोई औरत माँ नहीं बन पाई तो उसने किसी का बच्चा गोद ले लिया। कोई बच्चा गोद लेकर वह माँ तो कहला सकती है, लेकिन माँ नहीं बन सकती। माँ बनने के लिए उसे 9 महीने की पीड़ा झेलनी होगी, बच्चा पैदा करने का दर्द अनुभव करना होगा, और यह अनुभव उसे पीड़ा झेल कर ही मिलेगा, तभी वह माँ कहलाने के योग्य होगी। उसी तरह काम वासना से मुक्त होने के लिए हमें खुद की पीड़ा से गुजरना होगा। उसके लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। ध्यान ही आपको शरीर की काम वासना के पार ले जाएगा। तभी आपके जीवन में प्रेम का अंकुर फूटेगा और फिर आप काम वासना से मुक्त हो पाएंगे। महाराज, आपको इस काम वासना की चिंगारी को बुझाना नहीं है। इसी चिंगारी से तो जीवन के सत्य तक पहुंचा जा सकता है, यानी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। लोगों की अच्छी बातें, अच्छी सिखावनें तो बाहर ही रह जाएंगी। असली ज्ञान तो ध्यान के जरिए भीतर से ही पैदा होता है। लोगों ने लोगों की बातों को, ज्ञान को गोद ले लिया है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि माँ बनना मुफ्त में नहीं हो सकता। माँ बनने की एक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, उसके लिए कीमत चुकानी होती है। इसीलिए महाराज, इस बात को ठीक से समझ लें कि आपके भीतर का ज्ञान ही आपको काम वासना से मुक्त करेगा। उधार के ज्ञान से आपकी काम वासना कभी मुक्त नहीं होगी। इसीलिए आपको ज्ञान की चिंता नहीं, बल्कि ध्यान की चिंता करनी चाहिए। ध्यान के गर्भ में ही ज्ञान का बच्चा जन्म लेगा। और महाराज, संसार का असली विद्वान या असली गुरु वही है जो आपको ज्ञान नहीं बल्कि ध्यान सिखाए। क्योंकि ध्यान में उतरकर ही आप होश पूर्वक जीने की कला सीख पाएंगे। और जब एक बार हम होश पूर्वक जीने की कला सीख लेते हैं तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। क्योंकि फिर हम जीवन के सत्य के करीब पहुंच जाते हैं। उस साधारण विद्वान की बातों को सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा के मन में उठे हुए सारे प्रश्नों के उत्तर उसे मिल चुके थे। राजा ने उस साधारण विद्वान को हमेशा के लिए अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। मुझे उम्मीद है इस ज्ञानवर्धक प्रसंग से आपको ज़रूर कुछ सीख मिलेगी। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत